आर्यावर्त के लगभग सारे राजाओं की स्वीकृति आ चुकी है, केवल मगध नरेश जरासंध को छोड़कर। तो क्या जरासंध ने हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया? कम से कम अस्वीकार तो नहीं किया। हाँ, दूत ये अवश्य कह रहा था कि मगध नरेश का व्यवहार अत्यंत रूखा और अप्रत्याशित था। जरासंध संभवतः इस बात से अप्रसन्न होगा कि मैंने मेद संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने की अपेक्षा द्रौपदी का स्वयंवर करना उचित समझा। उसे अपमानित लगा होगा और संभवतः वो इस अपमान का प्रतिशोध भी लेना चाहेगा। पिताश्री, कहीं ऐसा ना हो जरासंध स्वयंवर में कोई विघ्न डाल दे। स्वयंवर में आर्यावर्त के समस्त राजवंश अपनी पूरी शक्ति के साथ उपस्थित होंगे। ऐसी स्थिति में जरासंध का कोई ऐसा दुस्साहस करना उसकी मूर्खता हो। मुझे वासुदेव की स्वयंवर राजनीति की दूरदर्शिता कुछ कुछ समझ आ रही है। उन्होंने एक ही वाण से कई आखेट करने का कैसा अद्भुत उपक्रम रचा है, तुम देख रहे हो धृष्टद्युम्न। जरासंध अपनी मनमानी नहीं कर सकता। द्रोण के समक्ष मेरा मस्तक ऊंचा हो जाएगा। द्रौपदी को आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पति के रूप में प्राप्त होगा। पांचाल और हस्तिनापुर के बीच तनाव कम हो जाएगा और पांचाल आर्यावर्त के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। फिर भी जरासंध की ओर से हमें सावधान रहना होगा पिताश्री। मेरा परीक्षण पूर्ण हुआ। अब तुम वस्त्र पहन सकती हो। क्या मैं पुरुष बन सकती हूँ? संभव तो है, परंतु परिणाम 100% होगा ऐसा मैं वचन नहीं दे सकता। इस तरह की शल्य चिकित्सा मैं पहले कर तो चुका हूं, परंतु सफलता आंशिक रूप से मिली है। शरीर का परिवर्तन करना अत्यंत कष्ट साध्य है। उसमें रक्तस्राव होने से मृत्यु की भी संभावना है। क्या तुम पुरुष बनने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए प्रस्तुत हो? मैं प्रस्तुत हूं स्थूनाकर्ण। तो ठीक है, मैं आज से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर देता हूं। आज से तुम किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करोगी, केवल फलों के रस और जल पर निर्वाह करना पड़ेगा। चकितान, पुष्कर अब तुम्हें मिल चुका है। इसे अपनी संतान की तरह रखना। शस्त्रागार, अश्वशालय और सेना की उचित व्यवस्था करना, जनता को अपने विश्वास में लेना और स्मरण रखना, पुष्कर द्वारका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे सदैव स्मरण रहेगा वासुदेव। भैया, पांचाल प्रस्थान करने से पहले यदि हस्तिनापुर का समाचार मिल गया होता तो कितना उचित रहता। वासुदेव, अभी अभी दूत समाचार लाया है कि राजमाता के आदेश पर महर्षि व्यास पांडवों से मिलने जा चुके हैं। लगता है पांडवों के पुनर्जन्म का क्षण अब अधिक दूर नहीं है। भैया, हिडिंबा भाभी के प्रसव को लेकर हम लोग इतने व्यग्र हैं, परंतु तुम शांत और निर्विकार बैठे हुए हो। मैं क्या कर सकता हूं? ले, तू भी खा। प्रसव जब भी होना है तभी होगा। कम से कम तुम्हें यह जानने की व्यग्रता तो होगी कि पुत्र होगा या पुत्री। पुत्र हो या पुत्री, मैं उसे बदल तो नहीं सकता। फिर चिंता किस बात की? क्या तुम्हें भाभी की पीड़ा की कोई चिंता नहीं है? चिंता करके मैं क्या करूंगा? उसकी पीड़ा तो मैं नहीं झेल सकता, और अंदर सहायता के लिए मां जो है। अर्जुन, भीम जिस प्रकार खा रहा है यह उसकी व्यग्रता का प्रमाण है। जितना अधिक व्यग्र होगा उतना अधिक खाएगा। देखो, प्रातःकाल से ही बैठा खा रहा है।
हम अपनी व्यग्रता पांव से व्यक्त करते हैं और भीम अपने पेट से। ला मुझे भी दो। बेटी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और कितना समय लगेगा? अधिक समय नहीं, आप थोड़ा जल लाइए। अच्छा। क्या हुआ माँ? पुत्र या पुत्री? अभी हुआ ही कहाँ, इतना समय लग रहा है, लगता है इसी की तरह हष्ट पुष्ट है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, राक्षसावर्त के राजा का पुत्र है। माँ देखो, अर्जुन मेरे होने वाले पुत्र पर बुरी दृष्टि डाल रहा है। वो हमको क्या कहेगा भैया? काका ही कहेगा ना। और नहीं तो क्या। सहदेव, गणना करके तो बता कि हमारा भतीजा कैसे होगा। भैया पहले बालक का जन्म तो हो जाने दो। माँ, यदि मेरी सहायता की कोई आवश्यकता हो तो बुला लेना। क्यों? तू अपनी संतान के साथ मल्लयुद्ध करेगा? नहीं माँ। भैया अपनी संतान को तुरंत जन्म लेने की आज्ञा देंगे। भला किसमें इतना साहस है कि भैया की आज्ञा का पालन न करे? लाइए दीजिए। धीरज रखिए। हिडिंबा का स्वर कैसे बदल गया? ये भाभी का नहीं, बच्चे के रोने का स्वर है। हो गया? और नहीं तो क्या। बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भैया तुम खाओ। भैया बालक अत्यंत शक्तिशाली और बलवान होगा, अपने पिता और कुल का नाम उज्जवल करेगा। ये देखो पुत्रों, पांडव वंश का पहला पौत्र। इसके हाथ तो देखो, इसकी पकड़ कितनी शक्तिशाली है। इसके पाँव देखो कितने हट्टे कट्टे हैं। इसका मुख तो देखो, बिल्कुल भैया जैसा है। भैया जैसा नहीं, भाभी जैसा। माँ मुझे देना। हाँ हाँ, धीरे से बेटा। कितना सुंदर है। भीम जब पैदा हुआ था बिल्कुल ऐसा दिखता था। भूख लगी है? लगता है मजले भैया की तरह भूखा ही पैदा हुआ है। इसकी लात में अभी से इतनी शक्ति है। वाह बेटा वाह। लगता है अपने पिता का बदला ले रहा है। अरे भीम, तू यहाँ क्या खड़ा है? जा हिडिंबा के पास। जाऊं माँ? हाँ हाँ बेटा, माँ जाना। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे विश्राम की आवश्यकता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पिता बनूंगा। मल्लयुद्ध और भोजन के अतिरिक्त मेरी तो और किसी कार्य में रुचि ही नहीं थी, किंतु आज न जाने कैसे मेरे वज्र जैसे शरीर में एक पिता का हृदय धड़कने लगा है। आप इतने उदास क्यों हो गए? तू हमारे साथ नहीं चल सकती हिडिंबा? नहीं, मैंने माता को वचन दिया है कि मैं आपको मुक्त कर दूंगी। मैं कभी भी आपसे अपना अधिकार मांगने नहीं आऊंगी, ना ही मेरा पुत्र कभी आपसे अपना अधिकार मांगेगा। आपको यदि हम दोनों की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हम दोनों का स्मरण कर लीजिएगा। हिडिंबा, तू चाहे तो मैं अपनी माँ और भाइयों को मना सकता हूँ। नहीं, मेरा स्थान यहाँ है। मेरा पुत्र हिडिंबा का राजकुमार है। यदि आप यहाँ रहते तो आप यहाँ के राजा कहलाते, परंतु आप यहाँ नहीं रह सकते और हम दोनों आपके साथ नहीं चल सकते। तुम एक रहस्य अपने तक रख सकती हो हिडिंबा? कैसा रहस्य? हम ब्राह्मण नहीं, हमारा संबंध आर्यावर्त के एक प्रसिद्ध राज परिवार से है।
किंतु किसी कारणवश हम वेश बदल के वन वन भटक रहे हैं। मुझे पहले से ही संदेह था कि आप लोग क्षत्रिय राजकुमार हो। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र में आर्यों का रथ है। हिडिंबा, मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र को तुम राक्षस संस्कार नहीं, आर्यों के संस्कार दोगी। अवश्य वृकोदर। वृकोदर नहीं, भीम।